हेलो दोस्तों। तो आज हम लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इवेल्युएट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 डी एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला टर्म दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, फिर बाद में हम उन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। ठीक, ये हो गया। और हम यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं। लेट I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 to 1 डी एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से लेट कर रहे हैं एक्स को, एक्स स्क्वायर को अगर हम लेट कर लें साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करें तो यहाँ से हो जाएगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा अपॉन में 2x डी थीटा हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में 2 रूट साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये I1 क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में जब हम वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। और जब हम अगर 1 रखें, ये 1 रखें तो यहाँ पे हो जाएगा π/2। ठीक, π/2 एक्स स्क्वायर की जगह पे साइन थीटा। और यहाँ आप देखिए रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट में अपॉन में रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और डी एक्स का वैल्यू क्या है ये रखा हुआ है तो यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में 2 रूट में साइन थीटा डी थीटा। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट और इसका स्क्वायर एक दूसरे कैंसिल आउट करके ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ आप देखिए रूट में साइन थीटा और ये साइन थीटा तो एक रूट साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ बचेगा ये 2 को बाहर कर देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन में 0 to π/2। ये सिर्फ बचेगा रूट में साइन थीटा डी थीटा। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन में 0 to π/2 साइन टू द पावर 1/2 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 0 थीटा डी थीटा। ठीक, अब ये एक फार्मूला हो गया है। अगर आपको एक फार्मूला याद होगा जो कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या होता है इंटीग्रेशन में 0 to π/2 साइन टू द पावर p थीटा इंटू कॉस टू द पावर q थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2। ठीक, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं हुआ है तो आप याद कर लीजिए, और इसका डेरिवेशन देखना है तो आप हमारे पुराने लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे हम इसका डेरिवेशन भी कराए हैं। ठीक, तो देखिए इस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए कंपेयर करिए तो ये सेम वही इसी फार्मूले पे डिपेंड है ये। तो यहाँ से अगर हम ये फार्मूला को इस पे रखें तो ये क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए ये p है और ये q है तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा गामा 1/2 प्लस 1/2 इंटू गामा 0 प्लस 1/2 अपॉन में गामा 1/2 प्लस 0 प्लस 2/2। ये हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें और ये 2 भी तो आएगा यहाँ पे, तो यानी इसको सॉल्व करेंगे 1/4। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गामा 3/4। देखिए 1/2 प्लस 1 यानी कि आपका हो जाएगा 3/2 और बाई 2 यानी कि 3/4। यहाँ से हो जाएगा गामा 1/2। यहाँ से देखा जाए तो ये 1/2 प्लस 2 यानी कि आपका हो जाएगा 5/2 और ये बाई 2 तो ये हो जाएगा 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा, मतलब 1/4 आ जाएगा 1/4 गामा 3/4 गामा 1/2
और इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 गामा 1/4। ठीक, तो ये 1 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा I1 इज इक्वल टू गामा 3/4 गामा हाफ अपॉन में गामा 1/4। ये आपका I1 का वैल्यू है। ऐसे ही I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। I2 की वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा लेट करिए कि यहाँ पे ये रूट वाला टर्म हट जाए। ठीक, तो यहाँ पे हम लेट कर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1+x² होगा, मतलब 1+10² थीटा हो जाएगा, तो 1+10² थीटा sec²थीटा, तो यानी बच जाएगा सिर्फ हमें मिल जाएगा sec थीटा। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू टेन थीटा क्या होता है sec²थीटा डी थीटा। ठीक, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sec²थीटा अपॉन में 2x डी थीटा। और यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें, सॉरी यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा, x का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा रूट में टेन थीटा। ठीक, यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये dx इज इक्वल टू हो जाएगा sec²थीटा अपॉन में 2 रूट में टेन थीटा डी थीटा। ठीक, अब हम यहाँ पे I2 में वैल्यू पुट करें तो पहले लिमिट देख लेते हैं। जब हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो π/4 आ जाएगा। ठीक, dx के जगह पे क्या है sec²थीटा अपॉन में 2 रूट में tan थीटा एंड डी थीटा। और ये वो यहाँ पे देखा जाए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1+tan² थीटा यानी कि sec²थीटा, और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि 1 अपॉन में sec थीटा हो जाएगा, और ये आपका डी थीटा। ठीक, यहाँ से sec थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ से क्या करें 1/2 कॉमन है, 0 to π/4। इसको कॉस में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा, और इसको tan को साइन और कॉस में चेंज करें तो ये हो जाएगा रूट में cos थीटा अपॉन में रूट में साइन थीटा एंड ये डी थीटा। ठीक, ये हो जाएगा 1/2 0 to π/4। एक रूट cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में रूट में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अगर हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दें √2/√2 डी थीटा, तो वैल्यू में कोई डिफरेंस तो होगा नहीं। ये वाला टर्म ये इसके साथ आ जाएगा, यानी कि √2/2, और इंटीग्रेशन में 0 to π/4 यहाँ पे आ जाएगा, ये अंदर आएगा √2, ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा, यानी कि 1 अपॉन में रूट में sin 2 थीटा डी थीटा। फिर हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट 2 थीटा इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 डी टी। अब यहाँ पे लिमिट को देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2। यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे टी की वैल्यू 0 आएगा, जब π/4 पुट करेंगे तो यहाँ पे π/2 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ आप देखिए sin 2 थीटा है, तो sin t हो जाएगा, ऊपर जाएगा sin -1/2 t हो जाएगा, और डी थीटा के जगह पे 1/2 डी टी। ठीक, अब यहाँ से 2 को बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 1/2√2 इंटीग्रेशन में 0 to π/2 sin ½ t इंटू cos (0t) लिख सकते हैं डी टी। अब बस यही बेसिक फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2√2, ये हो जाएगा गामा -1/2 + 1/2 इंटू गामा 0 + 1/2 अपॉन में 2 गामा -1/2 + 0 + 2/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/4√2, ये आपका हो जाएगा गामा हाफ, ये ऊपर का हो जाएगा हाफ और ये /2 यानी कि गामा 1/4। ठीक, ये हो जाएगा गामा 1/2 अपॉन में ये आपका हो जाएगा -1/2 + 2 यानी कि 3/2, और ये आपका हो जाएगा 3/4 गामा 3/4। तो ये आपका I2 का वैल्यू हो गया। ठीक, ये आपका I2 का वैल्यू हो गया।
जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था कि i इज इक्वल टू i1 इंटू i2 है, तो i1 की भी वैल्यू निकल गया और i2 की भी वैल्यू निकल गया, बस हमें उसको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, नाउ i इज इक्वल टू i1 इंटू i2। i1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी गामा 3/4 गामा हाफ बाई गामा 1/4 इंटू, और i2 की वैल्यू इतनी है 1/4√2 गामा 1/4 गामा हाफ अपॉन में गामा 3/4। ठीक, यहाँ देखिए गामा 3/4 कैंसिल आउट हो रहा है, गामा 1/4 कैंसिल आउट हो रहा है, और गामा हाफ की वैल्यू आपको पता होगा √π इंटू √π/4√2। ठीक, तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगा, i की वैल्यू आपका आ जाएगा π/4√2। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, अगर कोई डाउट नहीं है, पूरा क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।